वेलकम फ्रेंड्स। सुबह के 5 बज चुके हैं और आपकी जीरो लेवल की गणित की क्लास के साथ मैं राजकुमार यदुवंशी आपके साथ एक ऐसी क्लास जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो आपकी खोई हुई उम्मीदों को वापस लाने की कोशिश करेंगे और आज हम देखेंगे कक्षा 4 की गणित, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समय देखना। आपने देखा होगा जो आपके प्राइमरी में बुक लगती है, जो टेट सीटेट की परीक्षा में जिसमें से सवाल आते हैं, है ना। और भी सभी परीक्षाओं में बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित नया पाठ्यक्रम आपका आया हुआ है। तो बहुत से बच्चे होते हैं जिनको समय देखना नहीं आता है, टाइम कैसे देखें। जी बिल्कुल। और कुछ बड़े भी होते हैं, उनको भी नहीं समय देखना आता है, विशेष करके इस बढ़ते कंप्यूटराइज युग में जो हाथ की घड़ियां हैं या दीवार घड़ियां वो गायब हो रही हैं, है ना। लोग मोबाइल फोन में घड़ी देख लेते हैं, टॉर्च मोबाइल फोन में जला लेते हैं, यहां तक कि लोग शीशा जो देखा जाता चेहरा, जिसमें दर्पण कैमरा ऑन करके उसमें भी लोग कंघी कर लेते हैं बाल में। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है ना। तो कुछ चीजें हैं जो इनएक्टिव हो रहे हैं, लेकिन इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है आपके दैनिक जीवन में, इन्हें आप नजरअंदाज ना करें। देखिए, ये आपके किताब में है, पेज नंबर 13 पर घड़ी बनी गई है और इसमें समय पूछा गया कितना बज रहा है। कैसे जानते हैं हम बिल्कुल विस्तृत बताएंगे। पहले तो ये घड़ी बनी है, कैसे बनाते हैं मैं आपको इसको बता दूं। सब लोग को पहले घड़ी बनाना, पूरी क्लास देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। जीरो लेवल की क्लास, ये पूरी गारंटी है हमारी। घड़ी बनाने के लिए पहले आप ऐसे बनाएंगे, चाहे तो ये चरकोना वाला बनाए और चाहे तो गोला वाला बनाए। बहुत से लोगों को इसमें नंबर भरने में दिक्कत होती है, एक में सट जाता है या दूर दूर हो जाता है। इसमें लिखने के तरीका ये है कि ऊपर पहले 12 लिखिए, नीचे 6, इधर 3 और इधर 9। ऐसे लिखेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। इसके बीच में 1 2 भर दीजिए, इसके बीच में 4 और 5 भर दीजिए, इसके बीच में 7 और 8 भर दीजिए, यहाँ पर 10 और 11। देखिए सही क्रम हो गया ना एकदम। लेकिन अगर आप सोचे कि 1 से लेके भरूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो सकता है यहीं तक 12 हो जाए, बीच में खाली हो जाए, या हो सकता है यहां तक भर जाए 12 आए ना। ऐसा होता है। इसमें भी आप ऐसे ही भर सकते हैं, 12 3 6 और 9। अब बात आती कैसे देखते हैं घड़ी। पहला सवाल आपके सामने है, कितना बजा है। 3 बज रहा है इस घड़ी में, 12 बज रहा है या 10 बज रहा है। एक बात ध्यान देंगे, इसमें हम एएम या पीएम नहीं पहचान पाएंगे कि सुबह का समय हो रहा है या रात का समय हो रहा है। इस घड़ी में ऐसा कुछ नहीं मालूम चलता है, ठीक ना, केवल टाइम मालूम चलेगा बस। अगर रात का 6 बजेगा तब भी इसी पे बजेगा, मतलब शाम का, और सुबह का 6 बजेगा तब भी इसी सुई पे बजेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिजिटल घड़ी नहीं है कि एएम और पीएम आएगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए इन सभी मैं एक जगह आपको जूम करके दिखाता हूं। जैसे ये 12 लिखा है ना, यहाँ 1 लिखा है, इसके बीच में आपने देखा होगा छोटे छोटे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है अगर, तो ये 2 3 4 और ये 5, यानी कि जो 1 है वो यहाँ होगा। मतलब एक दूसरे अक्षर के बीच में 5 का गैप होता है, 5 मिनट का। समझ रहे हैं ना। जैसे 12 से अगर 1 तक गई सुई बड़ी वाली दूसरे नंबर की, अब कहेंगे दूसरे नंबर की सुई क्या है। देखिए घड़ी में सुई 3 होती है, एक होती सबसे छोटी और मोटी सी होती है, एक होती उससे बड़ी होती है मोटी सी होती है, और एक एकदम पतली होती है जो कि सबसे बड़ी होती है। जो सबसे बड़ी पतली होती है सेकंड की सुई होती है, जो उससे छोटी थोड़ा मोटी होती है वो मिनट की सुई होती है, और जो सबसे छोटी होती मोटी सी वो धीरे धीरे चलती है, और ये आपकी घंटे की सुई होती है। मतलब जो जितना हल्का होगा उतना तेज भागेगा भाई। तो ये बहुत तेज भागती है 1 1 सेकंड पे। ये थोड़ा इनडायरेक्ट रूप में चलती है, मतलब दिखता नहीं कि हाँ चल रही है, बट चलती है। और ये तो बिल्कुल नहीं एहसास करवाती कि चल रही है, लेकिन फिर भी ये 1 घंटे के बाद जो है अपना रंग दिखाती है। ठीक, देखिए 3 बज रहा है, 5 बज रहा है, 9 बज रहा है, 12 बज रहा है, तो सीधा सीधा आप जान लेंगे। लेकिन 3 बज के 15 मिनट हो रहा है कि 20 मिनट हो रहा है, इसमें गड़बड़ाता है ना।
देखिए अगर 3 बजेगा तो छोटी वाली सुई 3 पे होगी और उससे बड़ी जो होगी 12 पे होगी। कुछ लोग बोल रहे होंगे इसमें तो 3 सुई है नहीं, सब में 2-2 सुई है। हमने मिनट और घंटे की सुई बनाया, सेकंड की सुई नहीं बनाया है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, तो आप लोग चाहें, अगर आपकी इच्छा है, नाराज हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेकंड की सुई भी बना देते हैं, लीजिए। बट इससे टाइम देखने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम सेकंड नहीं लिखेंगे। ठीक, हाँ अगर लिखना चाहें, कोई आप बहुत ही जरूरी काम कर रहे हैं तो आप एक्यूरेट टाइम लिख सकते हैं सेकंड में। फिलहाल अभी हम मिनट और घंटे में देखना बताएंगे। अगर बड़ी सुई 12 पे है, एकदम छोटी सुई 3 पे है, इसका मतलब कितना बज रहा है, इसमें 3 बज रहा है। ठीक, अगर ये सुई 3 पे ना होते हुए और आ जाती 5 पे, इसका मतलब 5 बज गया। समझ गए ना, कितना बज गया, 5 बज गया। और अगर यही सुई 5 पे ना होती और ये आपकी हो जाती कहां पे, 9 पे, इसका मतलब कितना बज गया, 9 बज गया। ठीक है ना, समझ रहे ना, तो ये 9 बज गया। आगे बात करते हैं, देखिए सुनिएगा, आगे कैसे करेंगे, ये तो हो गया। दूसरा, इसमें कितना बजा है भाई, 4:05, 2:15, 8:30 या 9:45। इसमें कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें समझने के लिए आपको एक चीज देखना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। वो क्या है, देखिएगा। देखिए अब हम दूसरा सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल कैसे होगा, कितना बजा है। मैंने अभी आपको यहां बताया था कि एक जब गिनती लिखी जाती है तो दोनों के बीच में 5 मिनट का अंतर होता है ना। तो अगर एक सुई, कंफर्म करिएगा, इधर 12 पर है और एक सुई जो है वो 1 पर है। कैसे, कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, तो आपकी जो यहाँ पे 2 है, छोटी वाली सुई जो है 2 पे है और बड़ी वाली में एक सुई 1 पे है। अब कितना बज रहा है, अगर ये सुई बड़ी वाली इस पे ना होते हुए 12 पे होती तो कितना बजता, जान रहे, 2 बजता। लेकिन अगर ये इस पे ना होते हुए ये इधर खिसक गई 1, इसका मतलब 5 मिनट बीत गया। कितना बज रहा है, 2:05 हो रहा है। समझ गए। तो इसमें देखिए कुछ ऐसे ही है, 2 बज के कितना मिनट हो रहा है, 5 मिनट हो रहा है। कोई भी ऑप्शन इनमें सही नहीं है, ये नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल तीसरा, कितना बजा। पहला नंबर तो ये सुई देखिए 6 पर है, 6 से हल्का सा ये खिसकी होगी पीछे, हल्का सा मतलब एकदम सीधा पे नहीं होगी, क्योंकि 6:30 के आसपास होने वाला है। तो अब बात करते हैं मिनट कितना हो रहा है। देखिए 5 मिनट जो है 12 से 1 के बीच में है, और 2 पे आएगा 10 मिनट, 3 पे आएगा 15 मिनट, 4 पे 20 मिनट और 5 पे आएगा, इसका मतलब 25 मिनट। यानी 6 बजकर कितना मिनट, 25 मिनट। नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा। इसमें भी नॉन ऑफ दीज होगा, यानी कि 6:25 होगा। ठीक। चौथा सवाल, कितना बजा, जल्दी से कमेंट करें, 4 में कितना होगा। इसमें देखिए एक सुई छोटी वाली 11 पर है, बड़ी वाली जो है यहां से 6 पे आई है, इसका मतलब 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 30, कितना मिनट, 30 मिनट हो रहा है। यानी कितना बज के, 11 बज करके और 30 मिनट, है ना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप निसंकोच बोल सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। ठीक है, समझ गए। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग इन सभी सवालों का जवाब दे दिए होंगे, इन्हीं उम्मीदों के साथ आगे चलते हैं और आपको कुछ और बातें बताते हैं। देखिए अगर आपने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको कंप्लीट कोर्स मिल सके। क्लास ज्वाइनिंग के लिए आप हमारे ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट नंबर 94553837 पे संपर्क कर सकते हैं। 9455633837। ठीक है ना। स्पेशल क्लास ज्वाइनिंग के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। बाकी इस नंबर पे कोई भी फोन कॉल नहीं करेगा और ना ही मैसेज करेगा। ठीक है ना। और सभी के लिए नॉर्मल नंबर जो आपका है, ऑफिशियल नंबर, वो सभी लोग को मालूम है, ऊपर लिखा हुआ है, सबको याद भी है। ठीक है। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन, कोई इंक्वायरी, कोई कंप्लेन है तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और अगर आपने क्लास ज्वाइन कर लिया है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको कई बार बताया जा चुका है। ठीक है, कोई समस्या होती तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो करें, जिससे कि आप मुफ्त में फ्री में पर्यावरण, बाल विकास, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी की क्लास देख सकें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप फेसबुक पेज को लाइक करें, जिससे कि इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो इसे यूट्यूब पे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन वहां लिंक दी गई होगी, जहां पेज है आप यूट्यूब पे जाएं, या अगर आप यूट्यूब पर हैं तो आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लाइक करें। ठीक है, मैथ को आसान बनाने के लिए मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके जाइएगा। इन उम्मीदों के साथ मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलूंगा आपकी अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से एक नई उम्मीद के साथ हम 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे कल, यानी कि अगले दिन। तो याद रखें, प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे भोर में आपकी जीरो लेवल की क्लास होती है। अगर आप इसे सुबह 5 बजे नहीं देख सकते हैं तो इसे आप अगले दिन या फिर किसी भी समय देख सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 बजे देखते हैं तो 5 बजे ये क्लास लाइव होती है। ठीक है ना, थैंक यू। डीएलएड की क्लास रात 10 बजे, हर दिन रात 10 बजे डीएलएड। ओके।